हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जो आपके आने वाले टीजीटी कमीशन और टीजीटी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज़। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि which of the following phenomenon is considered responsible for global warming? ऑप्शन है ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी फायर इन कोल माइंस, सी ड्राई फार्मिंग, डी मानसून एंड ई ट्रेड विंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। मूव टू सेकंड क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास ए इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में जो होता है वो होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। थर्ड क्वेश्चन। The number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent is called its। तो हमारे पास ऑप्शन थे ए मोललिटी, बी मोलरिटी, सी नॉर्मलिटी, डी फॉर्मेलिटी। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो सल्यूट किसी 1 किलोग्राम सल्यूट में होते हैं किसी सॉल्वेंट के, उनको बोला जाता है मोललिटी। तो हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोललिटी। फोर्थ क्वेश्चन। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमने बताना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से। ऑप्शन ए है सोडियम, बी ब्रोमाइन, सी फ्लोरीन, डी ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है फ्लोरीन। तो ऑप्शन सी फ्लोरीन। फिफ्थ क्वेश्चन है द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। तो हमारे पास ऑप्शन है ए Na सोडियम, बी Ag आर्गन, सी Hg एंड डी Fe आयरन। तो हमारे पास ऑप्शन है सोडियम, आर्गन, मर्क्यूरी और आयरन। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी Fe आयरन। छठवां क्वेश्चन हमारे पास। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव Z इक्वल टू 26 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ। तो हमारे पास ऑप्शन ए है पी इलेक्ट्रॉन्स इन Ne Z इक्वल टू 10, बी है एस इलेक्ट्रॉन इन Mg Z इक्वल टू 12, सी है हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन इन Fe Z इक्वल टू 26, डी है हमारे पास पी इलेक्ट्रॉन इन Cl Z इक्वल टू 17। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी पी इलेक्ट्रॉन इन Cl Z इक्वल टू 17। मूव टू सेवंथ क्वेश्चन। दी metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called। तो ए है हमारे पास स्मेल्टिंग, बी है रोस्टिंग, सी है कैलिनेशंस, डी है फोर्थ फ्लोटेशन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए स्मेल्टिंग। एट्थ क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच गैस हैव हाईएस्ट स्पीड। तो हाईएस्ट स्पीड बतानी है। ए था हमारे पास H2 एट 73 डिग्री सेल्सियस माइनस 73 डिग्री सेल्सियस, बी है हमारे पास CH4 एट 300 केल्विन, सी है हमारे पास N2 एट 1027 डिग्री सेल्सियस, डी है हमारे पास OT एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन एट्थ होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए H2 एट माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। मूव टू नाइन्थ क्वेश्चन। The oldest rocks in the earth crust were once molten and came from deep inside the earth. The molten rock called magma spread out in volcanic eruptions during the earth's early life and solidified into hard rocks called। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है हमारे पास ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है एग्नाइज रॉक्स, ऑप्शन डी है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी एग्नाइज रॉक्स, उनको बोला जाता है एग्नाइज रॉक्स। मूव टू क्वेश्चन 10। द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इज।
तो ऑप्शन ए है हमारे पास, उसको बोला जाता है डाल्टन लॉ, बी है गेल-लॉक लॉ, सी है हेनरीज लॉ, डी है रॉल्ट्स लॉ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेनरीज लॉ। मूव टू क्वेश्चन 11। The main buffer system of the human blood is main buffer system of the human blood is option A है हमारे पास H2CO3 HCO3, ऑप्शन B है H2CO3 CO3 2 नेगेटिव, ऑप्शन 3 है CH3COH CH3CO नेगेटिव, ऑप्शन डी है NH2CO NH2 NH2CONH पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 11 का ऑप्शन ए बाइकार्बोनेट बफर। तो ऑप्शन ए H2CO3 HCO3। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर व्हिच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट लाइट्स एंड प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन डैमेज टू लिविंग थिंग्स इज। ए है हमारे पास हीलियम, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। तो हमारे पास 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओजोन, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती है। 13वां क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। हमारे पास ऑप्शन ए है एल्कोहल, या बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन, डी सोडियम क्लोरीन। तो हमारे पास जो मोस्ट यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है वो होता है ऑप्शन सी क्लोरीन। मूव टू क्वेश्चन 14। द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ। जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है हमारे पास, ऑप्शन ए है 1 प्रोटॉन ओनली, ऑप्शन बी है 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, सी है 1 न्यूट्रॉन ओनली, डी है 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो हमारे पास होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ऑप्शन ए 1 प्रोटॉन ओनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 प्रोटॉन ओनली। 15वां क्वेश्चन है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 केल्विन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है हमारे पास स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, बी है इसको या तो थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे, सी है वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे, डी है नॉन ऑफ द एबव। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी थर्मल कैपेसिटी। तो उसको बोला जाता है थर्मल कैपेसिटी। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूक्लियर पार्टिकल्स व्हिच आर अज्यूम्ड टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर आर। क्या बोला जाता है उनको, तो ए है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, बी है हमारे पास प्रोटॉन्स, सी है हमारे पास न्यूट्रॉन्स, डी है हमारे पास मेसॉन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेसॉन्स, जो हमारे जो है न्यूक्लियर पार्टिकल को मतलब इकट्ठे होल्ड करके रखते हैं। तो ऑप्शन डी मेसॉन्स। 17वां क्वेश्चन, द मास ऑफ P4O10 दैट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 1.33 ग्राम ऑफ P4 एंड 5.07 ऑफ ऑक्सीजन इज। तो कितना मास होगा, ऑप्शन ए है हमारे पास 2.05 ग्राम, बी है 3.05 ग्राम, सी है 4.05 ग्राम, डी है 5.05 ग्राम। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है इक्वल टू ऑप्शन बी 3.05 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा बी 3.05 ग्राम। 18वां प्रश्न है हमारे पास, द ऑक्टेन नंबर ऑफ 0 इज असाइंड टू। The octane number of 0 is assigned to, ऑप्शन ए है 2 मिथाइल ऑक्टेन, बी है n हेप्टेन के लिए, सी है आइसो ऑक्टेन, डी है 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो हमारे पास क्वेश्चन 18वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी n हेप्टेन के लिए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। The metal that is used as a catalyst in the hydrogenation of oils is। ऑयल्स की जो हाइड्रोजनेशन होती है उसमें कौन सा मेटल जो है कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है। हमारे पास ऑप्शन ए है Ni निकल, बी Pb, सी Cu कॉपर, डी Pt प्लेटिनम। तो या तो हमने बताना निकल होता है, लेड होता है, कॉपर होता है या प्लेटिनम, इनमें से बताना हमने कौन सा मेटल यूज़ होता है। तो हम जानते हैं कि जो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन में मेटल वो होता है ऑप्शन ए Ni निकल। तो करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज।
कौन सी गैस है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी है नियॉन, सी AR आर्गन, डी है ऑक्सीजन। तो हमारे पास विश्व का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी AR आर्गन। क्वेश्चन नंबर 21। The Latin word formica means ant. The name formic acid is derived from this Latin word because। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि द लैटिन वर्ड फॉर्मिका मीन्स एंट। जो लैटिन वर्ड फॉर्मिका होता है उसका मतलब होता है एंट। द नेम फॉर्मिक एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस लैटिन वर्ड बिकॉज। जो फॉर्मिक एसिड नेम दिया था हमने उस लैटिन वर्ड से, वो क्यों दिया था? तो ऑप्शन ए है दिस एसिड इज एनिसेंट टाइम्स was used to eliminate ant hills। ऑप्शन बी है this corrosive acid is scattered by ants to drive away their enemies। ऑप्शन सी है this acid was first obtained by the distillation of ants। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है डी ants are attracted by the odor of this acid। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिस एसिड वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ एंट्स। तो ऑप्शन सी रहेगा 21 का करेक्ट आंसर। मूव टू 22। द ओर विच इज फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है हमारे पास मोनाजाइट, ऑप्शन बी है हमारे पास फ्लोरस्पर, ऑप्शन सी है हमारे पास बॉक्साइट, ऑप्शन डी है हमारे पास मैग्नेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए मोनाजाइट। ऑप्शन ए मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर 23। द इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, वो कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए है RNA मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी है हमारे पास DNA मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी है हमारे पास एंजाइम्स के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी DNA मॉलिक्यूल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24। The heat energy produced when the human body metabolizes 1 gram of fat is। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 30 किलो जूल, बी है 1 किलो जूल, सी है 39 किलो जूल, डी है 29 किलो जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी 39 किलो जूल। Question number 25. What are the number of moles of CO2 which contains 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? आपने बताना है कि CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जब वो कंटेन करता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 0.5 मोल, बी है 0.2 मोल, सी 0.4 मोल, डी 0.25 मोल। तो 25th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0.5 मोल। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। द मेन यूज ऑफ साल्ट इन द डाइट इज टू। जो हम सॉल्ट लेते हैं अपने खाने में उसका मेन यूज क्या होता है? तो ऑप्शन ए है मेक द टेस्ट ऑफ फूड बेटर, ऑप्शन बी है प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, सी है ऑप्शन केस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, डी है हमारे पास इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स इन वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो हम कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं अपनी डाइट में उसका आपने मेन यूज़ बताना है। तो ये यूज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।